नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में लगातार सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में इस कदर हंगामा बरपा हुआ है मुख्यमंत्री और उनके तमाम सहयोगी दलों के बीच कि इसका नतीजा ये तक हो गया है दोस्तों कि अब खुलकर बगावत जो है देखने सुनने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल लगातार उनके साथ जो अन्याय हो रहा है मंत्री पद को लेकर, पहले ही उनके साथ अन्याय हो चुका है जहां पर मुख्यमंत्री को चुनना था शिंदे को, लेकिन शिंदे को ना चुनकर फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया। ये हंगामा थोड़ा कम हुआ, किसी तरीके से शिंदे को मनाया गया। अब बात मंत्रिमंडल के विस्तार की थी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अजीत पवार को जिस तरीके से साइड किया गया, अजीत पवार गुट के नेताओं को नजरअंदाज किया गया, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे चुके हैं। अब देखिए खबर और निकलकर सामने आ रही है कि कैसे महाराष्ट्र में सियासी जो है उठापटक लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में विभाग बटे पर नहीं खत्म हुआ है टेंशन। अब प्रभारी मंत्री बनने पर जो है राड़ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद से ही महायुति गठबंधन के नेताओं में राड़ की लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि राज्य में सरकार का गठन भी हो गया और एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के तौर पर पद जो है वो भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन इतना मन नहीं भरा कि लगातार बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों को इतना दबाने की कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे दोस्तों, लेकिन उनको गृह मंत्रालय भी नहीं मिला। और यही वजह है कि दिल्ली में हुए बैठक में एकनाथ शिंदे जो है वो मौजूद नहीं रहे। उन्होंने साफ तौर पर अमित शाह के साथ हुई बैठक, जिस बैठक का हिस्सा देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार गुट के नेता कर रहे थे, उस बैठक से शिंदे ने खुद को अलग रखा। उसके बाद जैसे तैसे करके फिर एक बार शिंदे को मनाया गया, लेकिन अब हालत ये हो गया है कि यहाँ पर मंत्री पद को लेकर, जी हाँ, अब प्रभारी मंत्री पद को लेकर जोरदार तरीके का हंगामा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अब उनके विभागों का बंटवारा जो है वो भी हो गया है। सीएम फडणवीस ऊर्जा मंत्रालय लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा, कानून एवं न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना एवं प्रचार विभाग भी संभालने वाले। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास आवास दिया गया है और लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक उद्यम आवंटित किया गया है। तो वहीं अजीत पवार को वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद जो है वो राज्य उत्पाद शुल्क विभाग जो है वो दिया गया है। विभागों के आवंटन को लेकर खींचातानी के बाद अब प्रभारी मंत्री बनने को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल प्रभारी मंत्री को जिला के विकास का जिम्मा दिया जाता है। जिला विकास और योजना का फंड भी उसके नियंत्रण में रहता है। अब खबरें आ रही है कि शिवसेना के मंत्री भारत गोगबाले और संजय सिरसाट ने पहले ही रायगढ़ और छत्रपति संभाजी नगर जिलों पर दावा ठोक दिया है। वहीं एसीपी और बीजेपी की भी नजर इन्हीं जिलों पर है। फडणवीस की सरकार में 42 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन 12 जिले ऐसे भी हैं जहां से कोई मंत्री नहीं बन रहा है। वहीं कुछ जिलों से कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में उनके बीच अब डिस्ट्रैक्ट गार्जियन बनने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि बीते दिनों भी कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया था। जिस तरीके से उनको बंटवारे का जो बंटवारा हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें, जी हाँ, उसमें जो है वो तमाम चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं थी और ये भी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि पार्टी में नेताओं की इज्जत नहीं की जा रही है, पुराने नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई थी। अब कहा जा रहा है कि ये जो पद है, इस पद को लेकर तीनों ही दल, बीजेपी, अजीत पवार गुट, शिंदे गुट, इस मंत्री पद को लेने की होड़ में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि दोस्तों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भी गार्जियन मिनिस्टर को ही मुख्य अतिथि बनाया जाता है और इसी को लेकर, जी हाँ, गार्जियन मिनिस्टर को लेकर यहाँ पर
जमकर हंगामा देखने सुनने को मिल रहा है। शिवसेना के मंत्री शंभुराज देसाई का दावा है कि ना तो पोर्टफोलियो को लेकर कोई तनाव था और ना ही गार्जियन मिनिस्टर को लेकर कोई खींचातानी है। राज्य में बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बानकुले ने कहा है कि सरकार इस तरीके के किसी भी विवाद को संभालने में सक्षम है। आपको बता दें दोस्तों कि मुंबई में शिवसेना और एनसीपी का कोई भी मंत्री नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी के आशीष शेलार को प्रभारी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं शिवसेना चाहती है कि कम से कम एक मंत्री को मुंबई में गार्जियन बनाया जाए। पिछली सरकार में सामंतवाड़ी से शिवसेना के विधायक दीपक केसरकर को मुंबई सिटी की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी किसी से भी समझौता के मूड में नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि यहाँ पर उनके जो सहयोगी दल है वो लगातार अपनी अहमियत को कम होता देखकर जो है अपनी वजूद को बनाने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रही है। चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी का ये रुख दोस्तों पहले भी देखा जा चुका है। वहीं सिरसाट ने दावा किया है कि संभाजी नगर में उनको गार्जियन मंत्री बनाने का केवल ऐलान बाकी है, बाकी सब कुछ पक्का है। वहीं यहाँ से बीजेपी के विधायक अतुल साल्वे का कहना है कि महायुति जो भी फैसला लेगी उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझ पर पहले भी विश्वास किया है और इसलिए 3 विभाग दिए गए हैं। वहीं रायगढ़ में, जी हाँ, वहीं रायगढ़ में अदिति तटकरे और गोगवाले के बीच खींचातानी हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एनसीपी के मंत्री मानिकराव काकेत ने कहा है कि जिले में पार्टी के 7 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 5 और शिवसेना के 2 विधायक हैं। ऐसे में नासिक पर भी उनका दावा मजबूत हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर नजर आ रही है। किस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से, जी हाँ, महायुति आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।